आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। पंचायत चुनाव की अधिसूचना अभी आना बाकी है, लेकिन भावी उम्मीदवार अपने जनता से मिलने लगे हैं। बिरौल प्रखंड के पोखराम दक्षिणी के भावी मुखिया प्रत्याशी संजीता देवी के पति हरेराम पासवान ने बताया, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर आकिब शेख को। और इस वक्त बिरौल प्रखंड के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं पोखराम दक्षिणी पंचायत। अगर बात करें पूरे बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पंचायत चुनाव में इस वक्त बस थोड़ी सी कुछ दिन और रह गया है। पंचायत चुनाव होना अभी बाकी है, कोई नई अधिसूचना आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो राजनीति उछल पुथल जो है इस वक्त लगातार जारी है। इसी बीच पूरे बिहार में जो पंचायत चुनाव होना है उसमें सभी प्रत्याशी जो है, सभी भावी उम्मीदवार जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। लेकिन उसी बीच कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि पंचायत चुनाव है और लोगों के बीच जा जाकर लगातार कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उनको चुने। और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं, ये बिरौल प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, पोखराम दक्षिणी पंचायत है और इसके यहाँ पर भावी उम्मीदवार मुखिया पति हमारे बीच मौजूद है हरेराम पासवान जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर इनके पंचायत में 5 साल में कितना काम हुआ और फिर 5 साल जब ये चुनकर आएंगे तो कितना काम होगा। तो सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं हरेराम पासवान जी से कि इनकी पत्नी इस वक्त मुखिया की उम्मीदवार होने जा रही है, क्या क्यों आ रही है चुनाव में, क्या कारण है, सबसे पहले वो जानते हैं। हरेराम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आकिब शेख साहब जी। और सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से अपने और आपको, मैं अपने समाज और पंचायत वासियों को, साथ में बिहार वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बात मैंने अपने बचपन में देखा है कि जब हम प्रदेश में रहते थे, 2008 से हमारे गांव में लगभग 72 घर जल के राख हो गए थे। तब हम पटना में थे, तो हमने 3 घंटा मारने का काम किया। एक सच्ची लगन के साथ हमने समाज के साथ जुड़े रहने का संकल्प लिया, और जो सेवा एक उद्देश्य और हमारी जो भावना रहा है उसमें कहीं किंतु नहीं भाव। लेकिन हमने जो देखा है कि हमारे जनता और समाज, जो एक हमारा आदर्श पंचायत होना चाहिए जो बिहार के अंदर, ताकि एक अच्छा नाम मिले, अच्छा विकास हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से एक हॉस्पिटल बन जाए और अपना कम से कम रेवेन्यू विलेज हमारा नोडेगा भला हो जाए, और बहुत सारा विकास विकास की काम है जो दूर है। और युवा साथियों जो हमारे हैं, अभी भी रोजगार है कहीं ना कहीं, उसको अगर अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों को रोजगार देने का एक संकल्प लूंगा। अच्छा, किस तरह आप पंचायत के जब मुखिया बनेंगे तो किस तरह युवाओं को रोजगार देंगे? एक कौशल केंद्र करेंगे, अपने ग्राम सभा के माध्यम से हम उनको पारित करेंगे। पारित करने के बाद हम फिर से अपने बिहार सरकार के पास सौंपेंगे। उनसे भी आग्रह करेंगे कि चाहे उद्योग मंत्री हो, चाहे जहाँ से भी हो, हम लोग एक प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं विकास होने का काम करे, उससे एक लाभ मिले हमारे युवाओं को। और दूसरा, हमारा एक रेवेन्यू बैलेंस जो है वो होना चाहिए, और एक आदर्श जो सबसे हमारे बिरोल प्रखंड में दूर तक कहीं न कहीं कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो बिरोल में भी हमारा सबसे अच्छा और सुपर पंचायत पोखराम दक्षिणी मेरे सोच में है, और मेरे मन में, मेरे ध्यान में भी है। अच्छा, आपने लगातार जो पंचायत में कार्य हुआ है, अगर कार्य कार्य में पंचायती कार्य में किसी भी तरह का अनियमितता रहा तो आपने हमेशा आवाज़ उठाया है। तो आपको क्या लगा कि जो वर्तमान मुखिया है, जिन्होंने 5 साल आपके बीच में रहकर आपकी सेवा किया, क्या उसकी सेवा में कुछ कमी रहा? सेवा में तो कमी नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से हमेशा भरपूर प्रयास किया है, और जहाँ तक हमने आवाज़ उठाया है तो वो चीज़ काम आया है। और चाहे अधिकारी हो, कि बीडीओ साहब हो, कि एसडीओ साहब हो, कि डीएम साहब हो, कि चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो, सब ने सुनने का काम किया है, और जनता के प्रति उन्होंने काम करने का काम किया है उन्होंने। आपके आपके पक्ष में जनता का क्या रुझान है? जनता तो दिल से कहता है कि हम आपके साथ हैं, उसमें कहीं किंतु मुझे तो लग नहीं रहा है। दूर दूर तक तो युवा, जो खास करके युवा साथी है मेरे, वो अपने तन मन धन निष्ठा पूर्वक, और मेरे समाज, माता पिता जितने भी हैं, मतदाताओं, भाई एवं बहनों, सब मेरे साथ है, और एकदम कह रहा है कि नहीं, इस बार हम आपको चुनेंगे। मैंने बचपन 2008 से ही मदद करने का काम किया है, और सारा काम, मैंने बाढ़ भी आया तो हमने उसमें भी बढ़ चढ़ के काम किया, क्योंकि
जो एक आपदा के तहत एक मानवता के रूप में होना चाहिए। मैं सबसे मेरा पहला संकल्प होता है कि मैं जाके काम करूं। हरिराम पासवान जी, जब मैं किसी भी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी या फिर जिला परिषद प्रत्याशी के पास, भावी प्रत्याशी खास करके मैं अगर जाता हूं जहां भी इंटरव्यू लेने के लिए, तो मेरा एक सवाल अक्सर होता है सभी से कि आप कुछ ऐसा काम बता दीजिए जो आपने अपने पंचायत में किया हो और लोग आपसे खुश हो, या फिर कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसके कारण लोग आपको मुखिया चुनने पर मजबूर है। आप एक भी ऐसा काम बता दीजिए। मैंने सबसे पहले जो आपदा के तहत जो अग्नि पीड़ित था, मैंने वो काम किया। यहाँ से फॉरेनर तक भी लोग, यहाँ मैंने जिनको रिक्वेस्ट किया, अच्छी तरह हमने काम किया। दूसरा, फ्लड जो बाढ़ आता है, बाढ़ के समय में अपने इच्छा कोष से जहाँ तक मैंने शक्ति हुआ मैंने लगाने का काम किया, और जो भी है मैंने किया। सड़क से भी संबंधित हो तो मैंने विधायक से कह के, सांसद से कह के, मंत्री से कह के, चाहे वो बिजली से भी हो, तो आज हमने वो काम करने का काम किया है। और खास करके 24 घंटा मैं अपने समाज के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और उपस्थित रहता हूँ। कभी भी कहीं से कोई समस्या, कोई फ़ोन होता है, तो मैं अपने तन, मन, धन और निष्ठा, अपनी प्राण से भी उनके लिए तैयार रहता हूँ। मेरा अंतिम क्षण भी उसी समाज के लिए है और उसी जनता के लिए है, और हमारे बिहार वासियों के लिए, मानवता के लिए। अपना कर्म से बढ़ के दुनिया में, इस संसार में कुछ नहीं है। जीत के बाद अपने पंचायत के लिए कुछ नया क्या करेंगे जब जीत कर आते हैं तो? सबसे पहले युवा भाइयों के साथ एक हम लोग एक ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे, सरकार को अपना प्रस्ताव देंगे। उसके उपरांत हम लोग कम से कम रेवेन्यू, हमारा नोएडा वाला रेवेन्यू विलेज बने। दूसरा, हेल्थ एक स्वास्थ्य केंद्र भी बने, जो दूर तक, यहाँ से कम दूर जाता है, वो दूर नहीं जाना पड़े। गली नली की काम है, तो ये सब तो हम लोग करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नल नहीं। जल का काम आपके पंचायत में कितना हुआ? नल जल का काम तो अभी लगभग अधूरा ही है, लेकिन काम तो प्रगति पर है। प्रगति पर। हाँ। तो अभी हमारे बीच ये थे हरिराम पासवान जी, जो इस वक्त मुखिया पति उम्मीदवार हैं। इनकी पत्नी मुखिया के चुनाव लड़ने जा रही है पोखराम दक्षिणी पंचायत से, और भावी प्रत्याशी के रूप में भी है। इनका सपना है, इनका ख्वाहिश है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा दिलाने का काम करूंगा, और शायद इनकी यही ख्वाहिश, यही सपना, ये इसको साकार करने के लिए इस बार पंचायत चुनाव में अपना कदम रख दिए हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव का अभी अधिसूचना आना बाकी है, लेकिन लोगों से जो है लगातार मिलना वो शुरू कर दिए हैं। जनसंपर्क चलाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से दुआएं आशीर्वाद भी ले रहे हैं, लोगों से अपने भावी भावी उम्मीदवारी भी जता रहे हैं। तो क्या होगा पंचायत चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल इन्होंने जो कहा है कि अपने पंचायत के युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार देंगे, और ख़ास करके अगर बात करें दक्षिणी पोखराम पंचायत इस वक्त सबसे पिछड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि ये बाढ़ क्षेत्र का इलाका है,